हिंदी के बेसिक चीज़ आपको हम कुछ बताएंगे जो बीए प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, ये 15 टॉपिक है जिसमें से पहला है निगुण सगुण भक्ति, तुलसीदास के बारे में है, अष्टछाप के कवियों के बारे में है, धनानंद के बारे में है, अज्ञे के बारे में है, रीतिकाल के कवि के बारे में है, तुलसीदास की यहाँ रचना को व्याख्या करेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और भारतीय काल के एक एक कवियों का नाम बताएंगे या एक एक लेखकों का नाम बताएंगे, खुसरो के बारे में बताएंगे, केशव दास के कठिन काव्य क्यों था उसके बारे में बताएंगे, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य के बारे में बताएंगे, चार तार सप्तक के बारे में बताएंगे और रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के बारे में बताएंगे, कबीर के बारे में बताएंगे और सिद्ध साहित्य के बारे में बताएंगे। तो पहला आते हैं निगुण सगुण भक्ति। निगुण और सगुण भक्ति, निगुण और सगुण भक्ति में क्या होता है? तो निगुण भक्ति जो होती है वो ईश्वर के लिए मन, आत्मा और परमात्मा के मिलन से होती है, उसमें कुछ लालच नहीं होती। निगुण भक्ति एकदम अंतरात्मा से होती है। और सगुण भक्ति में जो भगवान की पूजा होती है वो उनकी छवि की पूजा होती है, उनसे इच्छा होती है कि हाँ ये पूजा करेंगे तो हमें ये यश की प्राप्ति होगी। यह सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। और निगुण भक्ति में होता है कि इसमें कोई लालच नहीं होता है, इसमें मन, आत्मा, परमात्मा उनके प्रति दिन रात एकांत रूप से सोचना, वो निगुण भक्ति कहलाता है। इसमें कोई लालच नहीं होती। उसके बाद से तुलसीदास, तो दूसरा बता दें, तुलसीदास का राम के लिए यहाँ पर हम रचना किए हैं। तुलसीदास राम के लिए क्या कहे थे? तुलसीदास राम के लिए कहे थे कि राम हमारे पति हैं, राम संगी प्यारे हैं, राम कथा प्यारी है, राम बहुरी प्यारे हैं और उनके लिए चारों ओर रामामय है। रामामय क्यों है? क्योंकि वो अपने राम को पति मान बैठे थे। उनके लिए राम परम ब्रह्म थे, राम कथा प्यारी थी, उनको राम संगी प्यारे थे, राम भक्त प्यारे थे। तीसरा बता दे अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के कवि 8 थे, जिसमें से 4 उनके वल्लभ के शिष्य थे, 4 वल्लभ के थे और 4 विठलू नाथ के शिष्य थे, विठलू नाथ के शिष्य थे। तो हम बता दें अष्टछाप के ये 8 कवि थे जो 4 वल्लभ के शिष्य थे और 4 विठलू नाथ के शिष्य थे। तो वल्लभ के शिष्य कौन कौन से थे? तो पहला थे सूरदास, दूसरा थे कृष्णदास और तीसरा थे कुंभन दास, कुंभन दास और चौथा थे परमानंद दास। और विठलूनाथ के शिष्य के बता दे तो इसमें नंददास, नंददास और दूसरे चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास और केशवदास, केशवदास और एक चित्त स्वामी, चित्त स्वामी। तो ये आपको बता दें कि अष्टछाप के 8 कवि थे जो 4 वल्लभ के शिष्य थे। वल्लभ के शिष्य थे सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास और 4 विठलूनाथ के थे, नंददास, चतुर्भुज दास, केशवदास और चित्त स्वामी। उसके बाद से बता दे धनानंद, चौथा चीज धनानंद। तो धनानंद के बारे में बताते कि धनानंद ने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के बारे में बताया था, जो 1663 से 1760 ईस्वी की इनकी रचना थी और यह अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि थे। पांचवा हम बता दें अज्ञे के बारे में। तो अज्ञे की रचना 7 मार्च 1911 को हुई थी और इनकी पहली रचना थी हरी हरी, हरी हरी घास पर क्षण भर। और यह जो शुरू हुआ यह 1949 में शुरू हुआ है। अज्ञे की रचना 7 मार्च 1911 को पहली प्रस्तावित थी और इनकी पहली रचना हरी हरी घास पर क्षण भर 1949 में था और इनका पूरा नाम था सचितानंद, सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे। तो इनका पूरा नाम ये था, अज्ञे जी का पूरा नाम था सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे। अब 6वां बता दे रीतिकाल के कवि। तो रीतिकाल के कवि के बारे में बता दे कि रीतिकाल के बहुत से कवि थे, लेकिन प्रमुख कवियों में 4 का नाम आता था, केशव, बिहारी और
भूषण तीसरा नाम हो गया और चौथा नाम हो गया मतीराम। तो ये आपके रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम था। ऐसे तो बहुत सारे कवि है, लेकिन नाम था पहला केशव, दूसरा बिहारी, तीसरा भूषण और चौथा मतीराम। अब बता दे सातवां तुलसीदास। तो ये बता दें कि हम पहले ही बताए थे कि इसमें तुलसीदास की रचना को हम व्यक्त करेंगे। तो तुलसीदास जी की रचना बता दें बहुत सी है, लेकिन प्रमुख रचना में इनकी लिखी जाती है। एक हो गया विनय पत्रिका, गीतावली, तीसरा हो गया कवितावली, और चौथा हो गया दोहावली। तो ये आपके तुलसीदास के प्रमुख रचना बता दिए। पहला विनय पत्रिका, दूसरा गीतावली, तीसरा कवितावली और चौथा दोहावली। और रीतिकाल का हमने बता दिया केशव, बिहारी, भूषण, मतीराम। तो ये आपका हो गया 7 नंबर तक कंप्लीट। और बताते हैं हम आपको 7 नंबर तक ये आपका हो गया कंप्लीट। अब 8वां बताए थे कि हम आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और भारतेंदु काल के एक एक कवियों का नाम बताएंगे। तो आदिकाल पहला टॉपिक है। तो इसके बता दें हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कवि का नाम बताना भाई। तो ये लेखक थे आदिकाल के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो इनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। माता का नाम था ज्योतिषमती और यह ज्योतिष परिवार से बिलोंग करते थे। और इनका जो जन्म स्थान है वो बलिया के दुबे छपरा गांव में है। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद से भक्तिकाल के कवि का नाम बता दें। तो भक्तिकाल के कवि का नाम बता दें हम कबीर जी। तो कबीर जो थे वह 15वीं सदी के महानतम कवि थे। कहाँ के तो कवि थे? तो 15वीं सदी के महानतम कवियों में से एक थे। रामानंद के शिष्य थे और सूफी संत थे, महानतम सूफी संत थे। और इनकी जो जन्म और शादी हुई वो चौरा में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इनका जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। यह लगभग 120 साल की अवधि जीवन में अपने पाए हैं। उसके बाद से तीसरा बता दें हम आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के एक कवि का नाम बता दें या लेखक का नाम। तो जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी मम्मी का नाम मुन्नी देवी था। माता का नाम मुन्नी देवी था। और इनकी बहुत सारी शादी हुई। तीसरी पत्नी का नाम था विंध्यवाटिनी, जिनकी मृत्यु 1913 ईस्वी में हो गई। 1913 ईस्वी में हुई, क्षय रोग से ग्रसित हो गए। और खुद भी इन्होंने क्या हुआ 1937 ईस्वी में लगभग 47 वर्ष या 48 वर्ष की उम्र में स्वर्ग सिधार गए। ये भी क्षय रोग से ग्रसित होते गए। अब चौथा नंबर हम आपको बता रहे हैं। आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया। अब चौथा है भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल के कवि का नाम या लेखन का नाम बता दें। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जन्म हुआ था वो उन्नाव जिले में हुआ था। उन्नाव जिले के बैरक गांव में हुआ था। और इनके जो जन्म था वो 1856 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम था संकटा प्रसाद और ये पंडित परिवार से बिलोंग करते थे। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1894 ईस्वी में हो गई। अब 9वां चीज बता दे खुसरो। तो खुसरो जो थे,
खुसरो जो थे इनमें एक व्यवहारिक बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। इनमें सामाजिक अवहेलना यह कभी नहीं करते थे। सामाजिक अवहेलना के बावजूद यह महान कविताकार एवं संगीत गए थे और इन्हें भारत का तोता नाम से भी जाना जाता था। कविताकार में या संगीतकार में इन्हें भारत का तोता नाम से भी जानते थे। अब आ गया 10वां केशव दास। केशव दास तो हम बता दें कि इसमें क्यों कमी के कारण केशव दास का कठिन काव्य प्रेम होता गया। तो पहला केशव दास का कठिन काव्य क्यों था? तो पहला बता दें, इनको अलंकारों से प्रेम था। इनको अलंकार से प्रेम था। दूसरा, इनकी रचना में चमत्कार था। इनकी रचना में चमत्कार था। इनके भाव जो थे वो दब जाते थे। भाव जो थे दब जाते थे। और चौथा चीज क्या था? तो चौथा चीज ये था कि ये साधारण जन से दूर होता गया। साधारण जन से दूर होता गया। तो केशव दास के कठिन काव्य प्रेम क्यों था? इनको अलंकार से प्रेम था। इनकी रचना में चमत्कार था। इनके भाव दब जाते थे। और सबसे मुख्य कारण है कि साधारण जन से दूर होता गया, इसलिए केशव दास का कठिन काव्य प्रेम था। अब आपको हम बता रहे हैं 11वां नंबर। तो 11 नंबर जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य। जयशंकर प्रसाद के तो बहुत से माने काव्य है, लेकिन प्रमुख काव्य इनके बता दे तो छाया है और लहर भी है, और तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त और पांचवा है कामयानी। तो यह बहुत ही कामायनी जो है इनकी प्रमुख रचना है, सबसे इम्पोर्टेंट रचना। तो बता दें कि बहुत सी इनकी रचना है, लेकिन ये सब उनके मेहनत के लिए है और उनका परिश्रम किया गया हुआ है। इस पर उन्होंने ज़्यादा जोर डाला है। पहला छाया, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी। उसके बाद बताते 4 तार सप्तक। तो हिंदी में 4 तार सप्तक बताते होते हैं। ये कब आया, हम ईस्वी सिर्फ बता रहे हैं। तो पहला तार सप्तक आया 1941 में। दूसरा किस में आया? पहला आया 1943 में, और दूसरा आया 1951 में, तीसरा आया 1959 में, और चौथा आया 1979 में। थोड़ी गलती हुई थी। तो 4 तार सप्तक, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। ये 4 तार सप्तक है। और उसके बाद से 13वां चीज जो है रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में है। तो इसमें बता दें कि कैसी विचारधारा रहती है। इसमें यही 3 टॉपिक बता रहे। तो रीतिबद्ध में व्यंग विचारें बोली जाती है, और रीति सिद्ध में क्या होता है? तो रीति सिद्ध में नई विचारधारा को डाला गया है, और रीति मुक्त में क्या होता है? तो व्यक्तिगत विचार डाला गया है, व्यक्तिगत विचार डाला गया है। और इससे पहले बता दे रहे हैं कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, रीति मुक्त धनानंद के द्वारा दिया गया था, जो 1663 से 1760 के बीच अग्रणी कवि थे। और जिसमें रीतिबद्ध जो होता है व्यंग के लिए प्रयोग किया गया है। रीति सिद्ध में नई विचारे को डाले गए हैं, जो उसे रीति सिद्ध कहा गया। और रीति मुक्त में व्यक्तिगत विचार, हम आप बात कर रहे हैं, ये बात दूसरे के पास जाकर कहे, ये बात वो दूसरे से कहे, तो ये रीति मुक्त में आता है। और व्यंग माने किसी भी बात का उल्टा, तो ये रीतिबद्ध में आता है। और 14वां आता है कबीर। तो कबीर के बारे में बताए थे कि 15वीं सदी के महानतम कवि थे और सूफी संत थे, रामानंद के शिष्य थे। 1398 में जन्म हुआ था और 1518 में मृत्यु हुआ था। इनके बारे में बताना है पहला कि यह निगूढ़ उपासना संदेश थे। ये किसी को भी निगूढ़ उपासना का संदेश देते थे। और इनकी जो कवि थी वो बड़ी प्रतिभाशाली कवि थी। तीसरा बता दे, इनकी जो भक्ति थी वो अभिन्न थी। चौथा चीज बताते, ये राम को अपना
बहुरिया मानते थे, यानी राम को पति भी मानते थे और राम को बहुरिया भी मानते थे। और ये बता दें, राम इनके लिए निगुण जो थे पर ब्रह्मा थे। बता दें कबीर के बारे में, तो निगुण उपासना संदेश देते थे, प्रतिभाशाली कवि थे, भक्ति अभिन्न थी, राम को बहुरिया एवं राम को पति मानते थे अपना, राम ही इनके लिए सब कुछ थे। राम इनके लिए निगुण ब्रह्मा थे। पहले बताए थे कि यह निगुण जो होती है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की भक्ति होती है, इसलिए बताए निगुण ब्रह्मा थे, उनको हर एक चीज मान बैठे थे। अब लास्ट चीज बता रहे हैं 15वां, सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य अगर बताने लगे तो बहुत ज्यादा है। सिद्ध साहित्य में इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। सरहप्पा, सबरप्पा, तीसरा लुइस्पा, चौथा कड़हप्पा और पांचवा दोभिरप्पा। तो सिद्ध साहित्य के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ना रहता है, लेकिन सब चीज इसी के अंतर्गत आता है। पहला जो पता है सिद्ध साहित्य का भाग सरहप्पा, दूसरा सबरप्पा, तीसरा लुइस्पा, चौथा कड़हप्पा और पांचवा दोभिरप्पा। तो ये इसी के अंतर्गत हमें सिद्ध साहित्य का सारा चीज पढ़ना है। तो और ये रीतिबद्ध हो ही गया, कबीर की निगुण उपासना को बताई दी। 15 चीज हिंदी के बारे में, यह बेसिक चीज है जो हमने आज बताया, और 15-16 और है जो हम कल बताएं।